बहन जी बड़ी है, बहन जी की ताकत बड़ी है, दो राय नहीं इसमें। लेकिन फिर उनकी पार्टी में जो लोग हैं, जिन्होंने पार्टी को सींचा है, बड़ा किया है, अरे दो बात उनकी भी तो सुनो, उनकी बात सुनो। ये लोग टूट करके क्यों गए? आखिर वामन मेश्राम इनके साथ में काम करते थे, मान्यवर कांशीराम साहब के साथ में काम करते थे, क्यों अलग हो गए हो? या भाई चंद्रशेखर रावण जी ये क्यों अलग हो गए? या अन्य नेता भी क्यों अलग हो गए हैं? दूर जाने वालों को रोकना सेंटर में जो लोग बैठे होते हैं ना, उनका काम है। ये मैनेजमेंट है, और मैनेजमेंट में जब ऐसे लोग बैठे होते हैं जो कि नहीं चाहते कि एक संग हो जाए, तो फिर वहां कोई गड़बड़ है। और ये सब देख के मेरे को ऐसा लगता है कि जो चाहते हैं मनुवादी, जो चाहते हैं वो लोग कि आंबेडकरवाद का समूल नाश हो जाए इस देश में, वो तो आज खुश है। उनको लगता है कि ये जो हुआ है ना, अब वो दिन दूर नहीं है, वो दिल्ली दूर नहीं है। अभी जो आखिरी उनकी मंशा होगी, वो दिन दूर नहीं है। और अभी 2 ही साल बाकी है, देखना आप, ज्यादा समय नहीं है। अगर यही स्थिति बनी रही तो अहंकार को छोड़ अगर आप अपनों को अपनाएंगे तो अपने भी आपका साथ देंगे। लेकिन अगर सामने वाले को तुच्छ समझकर अपना पार्टी का नैरेटिव बनाएंगे, यह स्थिति तो ऐसी है, ऐसी भयावह स्थिति है जो मुझे पुष्यमित्र शुंग की याद दिलाती है। क्या किया था पुष्यमित्र शुंग ने? अपने ही राजा, पुष्यमित्र शुंग सेनापति था, अपने ही राजा बृहद्रथ की हत्या की ड्यूरिंग द मिलिट्री परेड। मिलिट्री का संचालन हो रहा था, उसी के दौरान जो है पुष्यमित्र शुंग ने अपने राजा की हत्या की, कत्लेआम किया उसके बाद सारे बौद्धों का, और बौद्ध धर्म को ऐसे विलुप्त किया इस देश से। जो कुछ भी बचा है बहुत छोटा सा हिस्सा है। बाबा साहब ने उस चीज को पलटने की कोशिश करी और बौद्ध धर्म को पुनरुज्जीवित कर दिया। लेकिन फिर जो बातें बाबा साहब ने की थी, उन बातों में डिस्टॉर्शन आने के कारण आज जो स्थिति पैदा हुई है, चाहे बीएसपी की हो या अन्य लोगों की हो या आरपीआई के टुकड़ों की बात करो आप, तो अभी जो है हर कोई अपना इंडिविजुअल देखता है, समाज का कोई देख नहीं रहा है। समाज को अगर दिशा देनी है तो फिर अभी क्या करना पड़ेगा? भी हम तो पॉलिटिशियन नहीं है, हम किसी पार्टी में नहीं है और हमें किसी पार्टी में रहना भी नहीं है। मुझे पॉलिटिकल नैरेटिव का हिस्सा नहीं होना है। लेकिन जो कुछ भी मैं कर रहा हूं उसका उद्देश्य क्या है, यदि आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको बाबा साहब की वो बात जो उन्होंने कही थी दीक्षा भूमि पे, लुक बैक एट योर सोसाइटी। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, लुक बैक एट योर सोसाइटी एंड सर्व योर सोसाइटी। समाज की सेवा करो। और किन के लिए बोला था बाबा साहब ने? करता धरता लोग। करता धरता लोगों में केवल पॉलिटिशियन नहीं आते, करता धरता लोगों में वो तमाम लोग आते हैं जो बाबा साहब के दिए हुए सौगातों के कारण पावरफुल बन गए। मतलब नौकरी हो, मतलब आईएएस आईपीएस, चाहे वो इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर हो, या इस तरह की जो पावर की पोजीशंस है, इनमें रहने वाले लोग, इनके लिए भी बाबा साहब ने बोला था कि लुक बैक एट योर सोसाइटी। और फिर आम लोगों से बाबा साहब ने अपील की थी कि अपने समाज के जो मिशनरी लोग हैं उनका साथ देना आप। ये बाबा साहब ने कहा था। अब आज स्थिति क्या है आप देख लीजिए, भयावह स्थिति है। मैं इसलिए चिंतित होकर के मैं ये आज वीडियो बना रहा हूं। आरपीआई के तो ऐसे टुकड़े हो गए कि पूछिए मत आप। मैं कितने गुट है पता ही नहीं है।
मतलब मानो ऐसा लगता है, जब अभी मैं बात कर रहा था, बाबा साहब के पार्थिव शरीर की बात कर रहा था, मतलब एक एक पार्ट नोच नोच कर इन्होंने बनाया है। कभी आपने सोचा है क्या, कभी सुना है क्या कि जैसे ये हमारे मतलब हमारे जो आरपीआई की जो शक्लें हैं ना, मतलब गुट है आरपीआई के, कि भाई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गुट, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया गवई गुट, कवाड़े गुट, या और भी कोई कामले गुट, जितने सारे गुट 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 होंगे। कभी आपने सुना है क्या भारतीय जनता पार्टी मोदी गुट, भारतीय जनता पार्टी शाह गुट, भारतीय जनता पार्टी गडकरी गुट? सुना है क्या आपने कभी? क्या इनमें नेताओं में आपसी मतभेद नहीं होते क्या? होते हैं, और हमसे ज्यादा होते हैं। मैंने आरएसएस का मतलब एनालिसिस किया है उनके वर्किंग का। वो कमरे के अंदर एक दूसरे को जितनी चाहे गाली दें, एक दूसरे को कितना भी कोसें, लेकिन बाहर जब आते हैं तो एक, ये उनका नैरेटिव है। फिर हमारा ऐसा क्यों?